हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चीड़ के पेड़ से। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था। आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई। आंसर हो जाएगा 1920 में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1920 में। अगला प्रश्न है, मानव खून का पीएच वैल्यू रेंज कितना है। आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45 के बीच। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है। आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए बी में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ए बी में। अगला प्रश्न है, भारत और किसके बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है, पर्वतीय जंगल किस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा उत्तक विज्ञान। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उत्तक विज्ञान। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है। आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता की नीति पर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगला प्रश्न है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ग्लोबल
सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है? आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 1972 में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1972 में। अगला प्रश्न है, खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं। गलत है। रबी फसलें मानसून की फसलें हैं। यह भी गलत है। गेहूं रबी की फसल है। यह बिल्कुल राइट है। सरसों खरीफ फसल है। यह गलत है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गेहूं रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, नदियां एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, वास्तविक पूंजी, राष्ट्रीय धन, क्या कह सकते हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय धन कह सकते हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय धन। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 में। अगला प्रश्न है, जांघ की हड्डी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा फीमर। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठक हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, 3 समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा भोपाल में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न है,
आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा WG ग्रेस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा WG ग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था? आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आंसर हो जाएगा UNDP ने। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा पुरुषनी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पुरुषनी। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? आंसर हो जाएगा अमृतसर संधि। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अमृतसर संधि। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा कैरी को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कैरी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा कबीरदास। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणीय राज्य है? आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, किलोवाट आवर किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा भाला फेंक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा भाला फेंक से। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है?
आंसर हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा शिवाजी से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा शिवाजी से। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा सी आर दास। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सी आर दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? आंसर हो जाएगा 1892 से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1892। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।